नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजपूत टेक क्लासेस में। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं एक AI के टूल की, और जिसका नाम है GPT एक्सेल। ठीक है, तो GPT एक्सेल होता क्या है, जैसे हमें एक्सेल में कोई एक फाइल क्रिएट करनी होती है। ठीक है, वो डेटा स्टोर के लिए कोई फाइल क्रिएट करनी होती है, तो वहाँ पे हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगती हैं। ठीक है, तो जीपीटी एक्सेल से हमें 15 से 20 मिनट नहीं लगेंगे। जीपीटी एक्सेल से पॉसिबिलिटी है उससे कम समय में हम लोग उसमें एक क्रिएट कर लें फाइल। ठीक है, तो क्रिएट करेंगे कैसे? सबसे पहले आपको आ जाना अपने क्रोम पे। सबसे पहले क्रोम को ओपन कर लेना आपको। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्रोम ओपन कर लिया सबसे पहले। ठीक है, जैसे ही मैंने अपना क्रोम ओपन करेंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको चले जाना अपने सर्च बार पे। ठीक है, अपने सर्च बार पे जैसे जाओगे, आपको यहाँ सर्च कर लेना है जीपीटी एक्सेल। ठीक है, जीपीटी एक्सेल, जीपीटी एक्सेल। जैसे ही आप जीपीटी एक्सेल सर्च करोगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आके अब देखो, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको लिंक शो हो रही होगी। ठीक है, gptexcel.uk, इस पे आप लोग क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो आपका इस तरीके से वाला एनवायरनमेंट आपका ओपन हो जाएगा। आप इसे अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। ठीक है, ईमेल आईडी से जैसे ही आप उनको लॉगिन करोगे, इस तरीके का एनवायरनमेंट आपको ओपन हो जाएगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एनवायरनमेंट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज और बता दूं आपको, अगर आप इस टूल को फ्री यूज करना चाह रहे हैं तो आपके पास 10 मौके देता है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मौके। मौके कौन से? देखो यहाँ पे आप साइड में आप देख सकते हैं, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट में, अपग्रेड टू प्रो। तो यहाँ पे देखो ऊपर लिखा हुआ है AI चैट 7 to 10, यानी कि आपको फ्री में आप 10 क्वेश्चन इससे कर सकते हैं फ्री में, एक ईमेल आईडी लॉगिन पे। तो मैंने देखो 7 क्वेश्चन तो मैं कर सका हूँ, तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मिनिमम क्वेश्चन में आपको इस चीज का ऑप्शन बता दूं कि ये यूज कैसे करते हैं लोग। सिंपल नाउ, अब देखो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लिखा टाइप योर बस। ठीक है, मैसेज हियर। अब जैसे ही टाइप ऑफ मैसेज ये लिखा हुआ, अब मुझे यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करनी है बहुत अच्छी सी। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा क्रिएट अ टेबल फॉर एम्प्लॉय। हमें कोई एम्प्लॉय की टेबल चाहिए। क्रिएट अ टेबल फॉर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है ना, एक तो ये मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल फॉर एम्प्लॉय एंड इट्स यूज कॉलम। कॉलम कौन कौन से उसमें होने चाहिए, ब्रैकेट में मैं ले लूंगा ई एम पी नेम, एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और एम्प्लॉय नेम हो गया, एंड एम्प्लॉय नंबर, ई एम पी एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, एम्प्लॉय नेम हो गया, एम्प्लॉय नंबर हो गया। एम्प्लॉय नंबर होने के बाद क्या चाहिए मुझे, और एम्प्लॉय सैलरी, ई एम सॉरी EMPLOY, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, ये मुझे चाहिए। ठीक है, अब इतने मुझे चाहिए ऑप्शन। ठीक है, नाउ इट्स अ कॉलम, इट्स यूज कॉलम नेम, नेम और लिख देते प्रोम्प्ट में। प्रोम्प्ट आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कर दिया ये, और जैसे मैं करूँगा एंटर, जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखो यहाँ देख सकते हैं एक बहुत अच्छी इन्होंने टेबल क्रिएट करके आ गई। देखो हमारे पास ये रही, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय सैलरी। यहाँ पे 3 ऑप्शंस की इन्होंने क्या बना दिया, ये बना दिया, देखिए लिख दिया मैं। ठीक है, अब मुझे सपोज करें किसी ना किसी, अब मुझे कोई ना कोई एक कॉलम ऐड करना है। जैसे ही आप एक कॉलम ऐड करोगे, तो कॉलम ऐड करने के लिए भी ये क्या कहेगा, आप इसमें कोई भी कॉलम ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू कॉलम। अब मुझे कोई एक कॉलम ऐड करना है। अब कॉलम मुझे ऐड किस लिए करना है, सपोज करें कॉलम एम्प्लॉय नेम हो गया, एल हो गया, और एम्प्लॉय सैलरी हो गई, और एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, कोई भी हम तो नॉर्मल लेना है, और मैं करूँगा एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये यार TH
ठीक है, आ गया। अब जैसे ही मैंने ये डाला, अब देखो यहाँ पे एक टेबल बन के आएगी, ये देखो आ गया। एक डेट ऑफ बर्थ का कॉलम इसने एक और हमें ऐड ऑन करके दे दिया। सिंपल। ऐसे ही किसी भी प्रॉम्प्ट से अगर आपको कोई भी फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला ले ले गए। फॉर्मूला लेने के बाद कोई भी ऑप्शन आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब क्योंकि मैं फॉर्मूला यूज इसलिए करके नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि देखो जैसे ही प्रॉम्प्ट देखो फॉर्मूला दे देगा, क्योंकि देखो हमारे पास ऑप्शंस कितना है, 9 to 10। मैं एक ऑप्शन में और यूज कर सकता हूँ फ्री में। सिंपल। सो देखो, और हाँ चलो अब देखो ये तो हो गया ये। अब इस टेबल को सपोज करो मैं डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड के लिए भी ऑप्शन आपको देखो अवेलेबल होगा, ये रहा डाउनलोड ऑप्शन। ठीक है, तो डाउनलोड करने से पहले एक चीज और दिखा दूं, देखो यहाँ पे आप आओ ना इस साइड में, डैशबोर्ड भी बन जाएगा। यहाँ पे एआई चैट हम लोग काम कर रहे हैं। देखो फॉर्मूले, यहाँ पे जैसे ही आप इस फॉर्मूले पे क्लिक करोगे, आपको जो फॉर्मूला चाहिए, आपको यहाँ पे उस फॉर्मूला को आपको यहाँ करने जनरेट भी कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे ट्राई करके अपना फॉर्मूला जनरेट भी कर सकते हैं। तो मुझे फॉर्मूला बनाना किस तरीके से, यहाँ पे नीचे जनरेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जनरेट भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपका रिजल्ट तो शो हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग इसमें टेम्पलेट्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स में बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके के टेम्पलेट्स आप ले सकते हैं। टेम्पलेट्स भी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें जनरेट कर सकते हैं, जैसे आप नाम लोगोगे उसमें आप उसको आपकी टेम्पलेट्स मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो टेम्पलेट्स में जैसे मैंने कहा ना, देखो यहाँ पे फॉर्मूले या इन्वेस्टमेंट और ये सब देखो चेंजेस, या देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा दिया इसने। ठीक है, अब लेकिन मुझे जाना है यहीं पे दोबारा से एआई चैट में। ठीक है, अब मुझे हाँ इस टेबल को मुझे करना से, तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे आप कोई भी थीम आप ले सकते हैं और इसको डायरेक्टली कर लो डाउनलोड। जैसे ही आप देखो डाउनलोड में भी दो ऑप्शन मांग रहा है, आपको ESV फाइल में करना है या फिर एक्सेल फाइल में। मुझे नॉर्मली एक्सेल में ही करना है, तो मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा और देखो मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से मैं करूँगा कट और यहाँ पे जाएंगे इस फाइल में। इस फाइल में जाने के बाद देखो यहाँ डाउनलोड का एक ऑप्शन आ रहा होगा, एम्प्लॉय टेबल विद डेट ऑफ बर्थ। देखो ये एक टेबल हमारी यहाँ पे शो हो चुकी है एम्प्लॉय के नाम से। उसी टेबल को देखो मैं एक्सेल में ओपन करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे देखो ये डेटा आ चुका है। सिंपल। तो देखो आप सिंपली आप इस डेटा को चेक कर सकते हैं, देखो यही वाला डेटा आपका, सिंपल वही वाला डेटा आपका यहाँ पे शो होने लग गया। ठीक है, अब जाते हैं हम लोग इसी पे दोबारा से। ठीक है, देखो और हाँ अब देखो चलो एक क्वेश्चन और हम लोग इससे कर लेते हैं। सपोज करें मुझे सभी एम्प्लॉय का सैलरी का किस क्या चाहिए, सभी का मुझे टोटल चाहिए, सभी एम्प्लॉय का मुझे सैलरी का टोटल चाहिए, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी। सपोज करें मुझे करना है टोटल सैलरी। जैसे ही मैं टोटल सैलरी पे क्लिक करूंगा, ठीक है, जैसे मैंने तो सैलरी पे क्लिक किया, तो देखो यहाँ पे इसने दे दिया था टोटल सैलरी फर्दर एम्प्लॉय $300 और समथिंग कुछ कुछ इस तरीके से। क्योंकि देखो यहाँ पे हमारी सैलरी भी यहाँ पे देखो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो डॉलर और इस तरीके से इसने मैं सैलरी में प्रोवाइड करा दी। तो आप ऐसे ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने अकाउंट डेटा ले सकते हैं। एक्सेल में कैसे आपको डेटा बनाना है उसमें भी मैंने आपको बता दिया है। जितने कॉलम ऐड करने उतने कॉलम आप उसमें ऐड भी कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट देते ही आपका कॉलम भी डिलीट हो जाएगा। जैसे आपको यूज करना है वैसे जीपीटी एक्सेल को आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। आई होप जीपीटी एक्सेल का जो टूल है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको टूल अच्छा लगा है ना, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करें आप जो दोस्त एक्सेल पे आपका डेली काम करता है। ठीक है, ये उसके लिए तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हम लोग और भी बहुत सारी टूल की वीडियोस लेके आने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।